आज अगर आप पिछले लगभग ये इस ऑर्डर के बाद जो मैंने पढ़ा, इसके बाद कितने डाइवोर्स हो गए, कितनी फैमिलीज अलग हो गई, और सेपरेशन अलग से जो हमारा राशन कार्ड का बहुत बड़ा इशू है। सेपरेशन होती है, बेटे और बाप के बीच में होती है, भाई भाई के बीच में होती है, हस्बैंड भाई के बीच सेपरेशन होती है, तो दूसरा राशन कार्ड नहीं बनता है। राशन कार्ड के बगैर आप अपना आधार कार्ड नहीं बना सकते हो, आप अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर सकते इंडिया की। तो एक तो हमारे ये सप्लीमेंट्री के साथ में मैं एक जानना चाहता हूं इनसे कि ये जो जब ये सारा डिजिटल हुआ, सारा ऑनलाइन किया गया, तो उस समय हमारे गांव के सीधे साधे लोगों को उन्होंने जिस कंप्यूटर वाले के पास गए, जिसके पास गए, उसने पूछा भाई साहब कितनी जमीन है, उसने कहा जी मेरे पास तो 20 कनाल जमीन है, जबकि रिकॉर्ड में उसकी 5 थी और उसने लिखा दी क्योंकि कुछ स्टेट थी कुछ दूसरी थी, तो उसको उसने काट के रख दिया, उसको APL में कर दिया। और अब वो लोग बेचारे जो डिजर्विंग हैं, ए भाई में डिजर्विंग है, अब कमेटी बनी है, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज है, इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज हैं। मैं मिनिस्टर साहब को कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा इसके लिए जो जेन्युइन केसेस हैं, आज भी जो देखिए इसमें ए भाई में सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि आपकी जो स्कीम है बेटी की शादी पे आप सरकार उसको एक गरीब परिवार को देती है, जब उस कैटेगरी में नहीं है, वो डिजर्विंग है, उसका नाम उस ऑनलाइन के सिस्टम में गलती से कट गया, तो उसका जब उस कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो आपने जो फॉर्मेलिटीज रखी हैं इसको थोड़ा ईज कीजिए, ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको इस AY कैटेगरी में लाया जाए, PHS कैटेगरी। एक आपकी सजेशन आ गई। दूरदराज का एरिया है, बहुत बड़ी एरिया। मैंने बात करी कि अभी भी 5-5, 6-6 किलोमीटर हमारा लाठी का एरिया है, हमारा मरोठी का एरिया है, हमारा दारलदा का एरिया है, कोडी बर्मीन का एरिया है, सत्यालता वगैरह, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि स्पेशली कोई ऐसे दूर दराज कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कोई खास प्लान है इनके पास, को उनको कोई थोड़ा सा रिलैक्स करके नए फेयर प्राइस छाप देंगे। मैं एक और इसके साथ एक रिक्वेस्ट, इसको सप्लीमेंट्री कंसीडर नहीं करना, क्योंकि अभी ये 70 साल पुराना सिस्टम हो गया कि हम जवाब का सवाल देते हैं, मंत्री जवाब देते हैं। पहले जो आप बात कहेंगे ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, ये सप्लीमेंट्री पूछो ना, आपको सप्लीमेंट्री नहीं, ये सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए। जबकि मुझे आ गया, इनको कोई नई बात मिनिस्टर ने कहनी, इनकी बात नहीं, ओवरऑल वो जवाब दें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए। एनीवे सर, पूछे सर मैंने अपने सवाल में पूछा था कि नए जो है राशन फेयर प्राइस शॉप और सरकारी जो राशन डिपो है उसके खोलने को लेकर मैंने पूछा था। तो अभी पीछे से ही मेरे मेंबर्स कुछ स्लिप दे रहे हैं, जो डोडा से हैं, रामबन से हैं, किश्तवाड़ से हैं, बनी बसोली से हैं। तो कहते जनाब आज भी हमें 8-8, 10-10 किलोमीटर हमारे लोगों को राशन लेने के लिए जाना पड़ता है, और वो हमारा जंगल का एरिया, पहाड़ का एरिया है, जंगली जानवरों का डर है। तो एक तो मैंने ये पूछा था, दूसरा मैंने ये कहा था इनको कि ये जो नए जो है राशन कार्ड है, जो 2016 के बाद नए लोगों को ऐड नहीं किया है, तो इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि जनाब हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन 2016 से पहले का जिसका जन्म हुआ उसको ऐड कर रहे हैं। तो मैं सर एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हमारे देश का और लगभग हमारी स्टेट का बर्थ और डेथ रेट की अगर बात करें तो बर्थ रेट है हमारे लगभग 16% बर्थ है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, और डेथ रेट है 9 पॉइंट समथिंग है। तो सिर्फ 5 का डिफरेंस रहता है। फिर इतने लंबे चौड़े चक्रों में क्यों पड़ते हैं कि जब नया बच्चा ऐड करना है हमने, तो हमें कोई बड़ा ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है, 5 सिर्फ 1000 में से 5 लोगों का फर्क पड़ता है डेथ और बर्थ के बीच में। फिर हमें 16 के बाद आज 25 हो गया, तो लगभग 9 साल हो गए कि 9 साल के बीच में जो भी बच्चा पैदा हुआ उसको आज हम राशन कार्ड में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो मेरा स्पेसिफिक ये है कि पहला तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका नए राशन डिपो खोलने का क्या प्लान है, क्योंकि मुझे ये मेरा तीसरा टर्म है सर, और मैं पहले टर्म से सुन रहा हूं कि सरकार जल्द नए राशन डिपो खोलने जा रही है। कोई बात नहीं सर। हाँ, मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको भी घर में फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है, और आपके इलाके में भी राशन पहुंच रहा है। मैं मोदी, मेरा स्पेसिफिक ये है कि नए राशन डिपो खोलने का कोई टाइम बाउंड इनके पास कोई जवाब है कि 30 साल तक, 15 साल से नया जो फेयर प्राइस शॉप नहीं खुली है और 30 वर्षों से सरकारी डिपो नहीं खुला है। तो मैं स्पेसिफिक जानना चाहता हूं कि क्या कोई टाइम बाउंड है आपके पास, कोई टाइम बाउंड बताएंगे, कोई टाइम लिमिट बताएंगे कि इस टाइम के अंदर हमारी सरकार नए जो है फेयर प्राइस शॉप और डिपो खोलने जा रही है।